मजबूत होते दिख रहे हैं। तो इन सबके मद्देनजर बाजार एक तगड़ी तेजी के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। और यहाँ देखिए, लोकल और ग्लोबल दोनों संकेत एक साथ इतने पॉजिटिव किसी एक दिन मैंने पिछले कई महीनों में नहीं देखे, कई महीनों में। और इससे ज़्यादा अच्छी खबरें एक साथ आपके लिए आ नहीं सकती। मतलब इससे ज़्यादा तो अब आप क्या मांगो, बस खाली यही मांग लो कि हे भगवान 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर कर दे। वैसा कुछ पॉइंट में मांगना तो मांग लो, हाँ, बाकी और कोई मांगने की ज़रूरत। अब नहीं होगी तो तेजी कब होगी, अब नहीं होगी तो कब होगी, ये वाला है। बाजार के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तेज़ी से जल्द सुधर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। फंडामेंटल में जैसा आप देख रहे हैं कि अच्छे नतीजे, इकोनॉमी की मजबूती, रुपए की रिकवरी, कच्चा तेल, ये सारी चीज़ें। और टेक्निकली आप देख ही रहे हैं एक एक करके सेक्टर आपका एक्शन में आ रहा है, स्टॉक सेक्शन में आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1, जो भी इन्वेस्टर्स है पुरानी पोजीशन पर बैठे हैं, कई बार होता है आप खरीदते हैं, फिर स्टॉक नीचे चले जाता है, फिर भाव आता है, वापस आप बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी करते हैं, यार छोड़ो बहुत फंस गया था, गलत ले लिया, भाव आ गया, निकलता हूँ मैं। तो इस बार आपको पुरानी पोजीशन को जल्दी और हड़बड़ी में नहीं बेचना। हाँ, अनलेस कि आपको ये बाद में रियलाइज हो खरीदने के बाद कि मैंने खराब शेयर ले लिया था इसलिए घटा था। लेकिन अगर कोई स्टॉक सिर्फ बाजार के मूड माहौल के हिसाब से घट गया तो फिर आपको हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं बेचना। उसमें जो आपके पुराने सोच समझ के साथ आपने खरीदे थे वो टारगेट पकड़ के फिर अच्छा पैसा बना के निकलना। हड़बड़ी जल्दी में बेचना, बाद में अफसोस रहेगा, वापस ले नहीं पाएंगे आप। मैं साफ बता रहा हूँ। और यही चीज़ मैंने आपको बताता हूँ, शनिवार को मैंने रिलायंस जियो में कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस की थी हमने, मोतीलाल ओसवाल की, उनकी रिटेल इन्वेस्टर्स की पूरे देश भर से करीबन 1800-2000 लोग आए हुए थे। वहाँ पर हमने एक पैनल डिस्कशन किया था। तो रामदेव अग्रवाल साहब थे और विजय केडिया साहब थे। और क्या गजब का रेस्पॉन्स, क्या जोश और जुनून वहाँ के जितने भी इनके बिजनेस एसोसिएट थे वो देखने को मिला। और वहाँ पर मैं यही बात कर रहा था कि सब लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी वो पैसा बनाने की, मतलब आपने कोई शेयर खरीदा 20-25% बढ़ गया, पैसा बना लिया, उससे ज़्यादा खुशी उस समय होती है जब कोई आप शेयर खरीदे 50% घट जाए, वापस जब उसका भाव आए और आपको एग्जिट करने को मिला, हाँ हाँ बच गया, जान बची लाखों पाए, वो एक माइंडसेट होती है। लेकिन ये जोश बता रहा है कि वाकई में रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है मार्केट को लेकर। और डर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि हाँ, डर इस बात का नहीं कि ट्रम्प का डर हमेशा सबको रहता है, ज़्यादातर सवाल भी ट्रम्प पर ही आते हैं। लेकिन उनका ये पता है कि भाई ठीक है, 900 दिन बाद ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, बस 900 दिन आगे की सोचनी है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बढ़िया इवेंट थी। आइए, तो हम मार्केट की बात कर रहे थे। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को अपनी पुरानी पोजीशन जल्दी और हड़बड़ी में नहीं बेचनी है। नया निवेश करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। यू आर नॉट टू लेट, अभी मौका है। यस ऑफ कोर्स। और ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड एकदम साफ है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी करें। और कब तक, जब तक किसी बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे बनना हो, जो हम आपको रोज बताते हैं, तब तक आपको खरीदारी में तेजी में बना रहना है। निफ्टी फिर से अब आइए, आपका बड़ा टारगेट 24,765, 24,865, ये रेंज है निफ्टी का अगला टारगेट। 24,765, 24,000 नहीं, वाव नहीं है ये इसके बाद तो हम वापस रिवाइज करेंगे इसको। और बैंक निफ्टी तेजी की लीडरशिप लेने को तैयार है। बैंक निफ्टी का अगला छोटा टारगेट 58,300, 58,700 की रेंज का है। उसके बाद हम दोनों के टारगेट बड़े वाले बाद में तय करेंगे, 1 एट ए टाइम। हाँ, मेरे को ऐसे कोई जल्दी नहीं कि 26,000 27,000 के टारगेट देने की कोई जल्दी नहीं। अपने को कोई आराम से 1 स्टेप एट ए टाइम, धीरे धीरे चलेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि स्पीड धीमे ही रहे। अब जैसे 170 पॉइंट हो गया गिफ्ट निफ्टी जी, मैं तो चाहता था 100-125 ही ऊपर खुले। मेरे हिसाब से 200 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। हाँ, और या जहाँ से भी खुलेगा मुझे लगता है वहाँ से 100 पॉइंट की तेजी और बनेगी। अच्छा, हाँ, अगर 150 पॉइंट, 125 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो कम से कम 100 से 150 पॉइंट की तेजी। आज जिस तरह के माहौल है, कम से कम 250-300 पॉइंट तो हमें बढ़ना चाहिए मिनिमम। इतना तो मिनिमम बढ़ना चाहिए, ज़्यादा बढ़े तो ज़्यादा भी बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो और बैंक निफ्टी की रेंज मैंने बताई दिया, उसके बाद हम बड़े टारगेट तय करेंगे। तो हाँ, इस बार फिर से लीडरशिप जो रिकवरी की आएगी वो बैंक, एनबीएफसी, ऑटो और रियल एस्टेट से आएगी, जो कि रेट सेंसिटिव शेयर है। और आज से आरबीआई की पॉलिसी भी शुरू हो रही है। आई एम श्योर इस तरह के मूड माहौल में पॉलिसी बनाना गवर्नर साहब के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उन्हें बहुत कंफर्ट मिलेगा। $80 का क्रूड। एमपीसी की मीटिंग आज सुबह से शुरू होगी। जब एमपीसी के सदस्यों के साथ संजय मल्होत्रा साहब बैठेंगे तो रिलीफ मिलेगी। अरे थैंक गॉड, नीचे आया, फिस्कल डेफिसिट मेरा ठीक है, क्रूड नीचे आ गया, मानसून ठीक हो रहा है, इतना स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि इतने बड़े देश की इकोनॉमी को डायरेक्शन देना छोटी बात नहीं है, जो गवर्नर साहब कर रहे थे। आउटलुक को लेकर थोड़ी आई होप कि कोशिश रहेंगे, लेकिन दुखी और चिंतित नहीं होंगे, ये आप मान सकते हैं। अच्छा सर, हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। वर्ड ऑफ कॉशन तो होगा ना, मतलब अगर कोई एक चीज है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।
वो शाही गुलाब जामुन नहीं ना, काला जाम, जिसके अंदर बीच में ना सूखा मेवा, बादाम, किशमिश, पिस्ता और उसकी जगह के कंकर आ जाए, वैसा सवाल आया ये वाला नहीं आज। क्या करें, लेकिन पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है, तो बताना भी जरूरी है कि क्या आज के लिए कोई एक है नेगेटिव तो नहीं है, एक छोटी सी रिस्क है, सिग्नल है अलर्ट होने का, और वो है पुट कॉल रेशियो 1.39 पर है, जो कि थोड़ा सा ओवरबोर्ड साइड पे है। 1.6 1.65 के आसपास, इंट्राडे में 1.7 के आसपास आ जाए बढ़कर, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे कहीं हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उससे डरना घबराना नहीं है, फिर आपको ये सोचना है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है, जब कोई डिप मिले, तो बस उतना है। तो अगर आपने पूछा तो रिस्क के लिहाज से ये, और एक जो रिस्क है, जो जब तक आप मार्केट में हैं और जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट हैं आपको पता ही है, वो रिस्क तो किसी को नहीं पता। जो नहीं पता उसका कुछ नहीं, अगला स्टेटमेंट ट्रंप का क्या है, सैटरडे कुछ, संडे कुछ, मंडे कुछ, वो तो आपको हमको नहीं पता। वो रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं, उसके लिए किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लेवल देख के डिसाइड करें। बट सिंपल सी चीज़ है, इसके अलावा विजिबल रिस्क जो है वो मार्केट में सिर्फ एक पीसीआर हायर साइड पे, और कुछ भी नहीं। डन। आइए अब सीधे